नाउ वी विल फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालोगे। सपोज यू हैव टू प्लेट्स, प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। लेट ए इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट। आपने प्लेट 1 और प्लेट 2 के एरिया क्या लिया, इस प्लेट का और इस प्लेट का आपने एरिया क्या कंसीडर किया, ए। व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट 1, आप इसको क्या करो, प्लस क्यू चार्ज दो। प्लेट 1 को आप कितना चार्ज दोगे, प्लस क्यू चार्ज देते हो। तो इनर साइड ऑफ प्लेट 2 सेम हमने अभी किया था, इनर साइड ऑफ प्लेट 2 विल गेट टेक नेगेटिव चार्ज एंड द आउटर साइड ऑफ प्लेट 2 विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इस साइड को अर्थ कर देते हो, ना ओनली व्हाट इज लेफ्ट, नेगेटिव चार्ज इज लेफ्ट, ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विल कम हियर, पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव विल कम दिस साइड। सपोज इट हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा and it has a surface charge density minus sigma. Let they are separated by distance d. Consider 3 regions. आपने 2 मेटल की प्लेट ली, एक रीजन ये है 1, एक रीजन ये है 2 और एक रीजन आपके पास 3। आपने गॉस थ्योरम की जब एप्लीकेशन की थी, आपने बताया था कि 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में, 2 चार्ज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। रीजन 1 और रीजन में 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ये हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन भी की थी। अगर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं आपके पास, तो इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर निकलती थी आपकी, बीच वाले रीजन में, दैट इज़ रीजन 3, इन दोनों के बीच में, और वो कितनी आती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ सी हियर, so in region 3 what is the electric field intensity, sigma by epsilon naught. You know the formula of sigma, sigma is surface charge density, that is q by a. Put here q by a. So what is E now, E is q by a epsilon naught. We have done the formula of electric field and potential. हमने रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, क्या होता है, E is dv by dr, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। V is potential, dr is a distance and E is electric field. तो कैन आई राइट E इज इक्वल टू V अपॉन डी। सी हियर, D डिस्टेंस था ना, और दोनों पे पोटेंशियल था, V पोटेंशियल था, हमने मान लिया था, एज्यूम किया था, और यहाँ क्या D, तो V अपॉन डी क्या आ जाएगा आपके पास, V अपॉन डी इज़ E। अब हमने निकालना है V, व्हाट इज़ V, E इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत बार यूज़ करेंगे। पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज पोटेंशियल। तो कम हियर, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ई का फॉर्मूला क्या निकाला आपने, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। पुट करो इसको यहाँ पर, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी थी कैपेसिटी। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय वी। अब देखो क्या है, यहाँ से क्यू बाय वी निकाल सकती हूँ, कुछ नहीं करना आपने, वी को इधर ले जाओ, ए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और डी को डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो क्या आएगा यहाँ से, ए एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा और डी भी यहाँ नीचे चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा क्यू बाय वी। एंड व्हाट इज़ क्यू बाय वी, दिस इज इक्वल टू सी। So what is C, A epsilon naught by D. So what is the capacity of a parallel plate capacitor? Very important, A epsilon naught by D. Thank you. Now see here, अभी हमने निकाला है क्या आई थी कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, A epsilon naught D। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। अगर आप 2 चार्ज प्लेट्स के बीच में, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के बीच में एयर रखते हो, तो आपकी कैपेसिटी क्या आती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर मान लो एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लग जाएगी, परमिटिविटी ऑफ दैट अनदर मीडियम विच यू हैव टेकन, ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन बाय डी। व्हाट इज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर क्या है आपके पास, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पुट कर दो तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहीं से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप ड्राइव कर सकते हो। यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, देखो आपके पास सी क्या आया, सी आया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। व्हाट वाज दिस, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when there is a air between them. So this is C naught epsilon r, this is C naught. What is C naught, C naught is the capacity when air or free space is there.
सो व्हाट इज़ एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर यहाँ से क्या आएगा? C by C naught. What is epsilon r? Epsilon r is another name of epsilon r is relative permittivity का दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहाँ से क्या है? C by C है. C naught. What is C? Capacity of a parallel plate capacitor when there is a dielectric any another dielectric between them. So यहाँ से देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपके पास नई वैल्यू आई, नई डेफिनेशन आई. K is capacitance of a capacitor with dielectric with any dielectric. C हमने क्या लिया था? एनी अदर मीडियम की ली थी. सी हमने क्या लिया था? एनी अदर मीडियम की कैपेसिटी ली थी. जब आप दोनों के बीच में कोई और मीडियम रखते तब जो कैपेसिटी ली थी आपने सी ली थी. सो सी डिवाइडेड बाय सी नॉट. सी डिवाइडेड बाय सी नॉट इज के. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स टू द अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ अ सेम कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स आर देयर. थैंक यू.